हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 8.3 के कुछ उदाहरण और उससे रिलेटेड जो भी सवाल था उस सवाल को हमने हल किया है। आज प्रश्नावली 8 आज इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 8.4 के जो प्रश्न है उस प्रश्न को और उसके जो उदाहरण है उस उदाहरण को हम लोग बनाएंगे। और उस उदाहरण और प्रश्न को बनाने से पहले इस प्रश्नावली में जो भी फार्मूला अप्लाई होने वाला है उस फार्मूला को हम बनाएंगे और फार्मूला बनाना सीखेंगे कि फार्मूला cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 किस प्रकार से आता है। इसको हम प्रूव करना सीखेंगे कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर कोसेकेंट स्क्वायर a। यानी यह जो फार्मूला है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग याद कर जाते हैं। इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग याद कर जाते हैं, लेकिन इतना हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर यह जो फार्मूला है कहाँ से हुआ, किस प्रकार उत्पत्ति हुई। तो इस चीज़ को हम जानेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि यह फार्मूला की उत्पत्ति किस तरह से हुई है और किस प्रकार आया है। यानी हम लोग फार्मूला मेकिंग पढ़ेंगे, फार्मूला को बनाना सीखेंगे कि फार्मूला किस प्रकार से आता है। चलिए हम इस फार्मूला को सिद्ध करते हैं और लाते हैं कि यह फार्मूला किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को बनाने से के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज ABC लेना होगा। समकोण त्रिभुज ABC में B जो कोण है वह B कोण क्या है, 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। और यह वाला जो कोण है ना, यहाँ हम A लेना है। तो हम जानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से, चलिए लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज यही ABC में समकोण त्रिभुज ABC में क्या देखेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हम देखेंगे, इसमें हम कर्ण स्क्वायर का जो फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखते हैं कि इस समकोण त्रिभुज ABC में हम यहाँ कोण ले रहे हैं A, और जो कोण लेते हैं उस कोण के सामने वाला जो भुजा है वह लंब हो जाता है। तो यह सामने वाला भुजा यह लंब हो जाएगा, यह संलग्न भुजा जो है कोणीय के साथ यह आधार हो जाएगा और यह लंबी भुजा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज ABC में चलिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण क्या है, AC। तो लिखेंगे कर्ण की जगह पर लिखेंगे कर्ण AC स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। लंब क्या दिया है, BC, तो लिखेंगे लंब BC स्क्वायर। तो BC का होल स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस आधार स्क्वायर। और आधार क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, आधार है AB। तो लिखेंगे यहाँ से AB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ से फिर से कि यही वाला AC स्क्वायर
तो हमें जो फार्मूला आया यहाँ आ गया, तो हम लिखेंगे इसको एक प्रकार लिखिए, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब हमें सबसे पहले हमें फार्मूला 1 नंबर को सिद्ध करना है। देखना है कि हमें जो फार्मूला है यह वाला 1 नंबर फार्मूला को हम सिद्ध करेंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यानी इस फार्मूला की जो उत्पत्ति है किस प्रकार से हुई है उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए 1 नंबर फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ से, कि हमें यही लाना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, तो इस फार्मूला को हमें सिद्ध करना है। 1 नंबर फार्मूला को हमें सिद्ध करके लाना है कि फार्मूला किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूला को सिद्ध करने से पहले जो हम यहाँ जो फार्मूला लगाए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अब यहाँ हम एक फार्मूला देखते हैं, होता है ट्रिगली फार्मूला। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर भोले सोना चांदी तौले। सोना मतलब होता है साइने, चांदी मतलब होता है कोसाइने यानी कौसे, और तौले मतलब होता है टेने। यानी हम फार्मूला ला देते हैं यहाँ से, फार्मूला आ जाता है हमें यही वाला कि साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस ए बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस, और टेन ए बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक, एक और फार्मूला होता है ला लाल बटा का आ, लाल बटा कक्का, लाल बटा का आ, लाल बटा कक्का। यह भी हो जाता है यही, साइन है कॉस है टेन है। यह भी फार्मूला ही है, ट्रिक बेसिस फार्मूला है। तो ट्रिक बेसिस फार्मूला जानना अति आवश्यक हो जाता है ये रट्टा मारने से निजात पाने के लिए। यहाँ देखिए, तो हमें यह देखना है, कोशिश करना है कि कॉस ए बराबर जो होता है, कॉस ए बराबर जो होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए, आधार क्या है ए बी और बटा कर्ण क्या है ए सी। तो देखेंगे कि ए बी आधार बटा कर्ण, तो आधार ए बी। तो यहाँ देखिए ए बी कहाँ है, यहाँ है आधार ए बी और बटा कर्ण क्या है, यही भुजा ए सी। तो इसके बटा में ए सी लगा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ, तो इस चीज़ को हम मिटा देते, इससे हमें तो सिद्ध करना है, तो हम इसे इरेज करते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, AC स्क्वायर से भाग देना है किसमें, ई वाले पार्ट में। तो ई वाला पार्ट देखिए क्या दिया है हमें, लिखेंगे AC स्क्वायर, इसके बटा में भाग दीजिए AC स्क्वायर से बराबर के दोनों साइड। AC स्क्वायर बराबर है तो बराबर निशान, BC स्क्वायर तो लिख दीजिए BC स्क्वायर बटा यही AC स्क्वायर से भाग दीजिए देना है, प्लस का निशान है तो प्लस क्या दिया है AB स्क्वायर। तो
ए बी का स्क्वायर बटा भाग किस चीज़ से देना है हमें, ए सी का स्क्वायर से। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, आएगा समझ में। अब यहाँ से लिखेंगे या, अब देखिए यहाँ से, यहाँ हम देख रहे हैं कि ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया हमें, एक बराबर के निशान है तो बराबर का निशान देंगे। देखिए बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, तो यहाँ देखेंगे बी सी बटा ए सी, यहाँ से देखिए बी सी यह वाला बी सी लंब बटा ए सी, देखिए ए सी क्या है, कर्ण, तो लंब बी सी यानी लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण इसमें देखिए लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके बदला में, बी सी बटा ए सी के जगह पर साइन ए, टोटल वैल्यू का होल स्क्वायर है तो उसके वैल्यू का हम लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस का निशान है तो प्लस। इसी तरह से देखिए ए बी बटा ए सी, यहाँ से देखेंगे त्रिभुज में ए बी, यह वाला ए बी बटा ए सी यानी आधार बटा कर्ण, यहाँ से देखिए आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस ए, तो यहाँ ए बी बटा बी सी की जगह पर रखेंगे कॉस ए और उसके वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम, फिर यहाँ से एक स्टेप बढ़ाएंगे, कहें कि या वाला टर्म वो एक बराबर के निशान है तो बराबर, साइन ए का होल स्क्वायर तो होता है साइन स्क्वायर ए, प्लस का निशान है तो प्लस, कॉस ए का होल स्क्वायर तो हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। हमें यही तो सिद्ध करना था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, हमने सिद्ध कर दिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, या इसको सीधा भी कर सकते हैं आप, पहले कॉस स्क्वायर ए लिख दें फिर प्लस में साइन स्क्वायर ए लिख दें, बराबर किसका हो जाता है, 1 के, तो हमारा पहला प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक, तो पहला थ्योरम जो है, पहला जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूला को हमने सिद्ध कर दिया। इसका सेकंड जो फार्मूला है, यह वाला टर्म सेकंड, उसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि जो हमारा यह वाला जो सूत्र है, बार बार यह वाला सूत्र सब में होगा अप्लाई, तो लिखेंगे यही वाला 2 नंबर, ये तो 1 नंबर सिद्ध हुआ है, यहाँ से 1 नंबर पार्ट हमने सिद्ध किया, और यहाँ सेकंड नंबर हम क्वेश्चन सिद्ध करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या, इसकी जो सेकंड नंबर यह वाला जो अथी है 1 + 10 स्क्वायर ए प्लस बराबर सेक स्क्वायर ए कहाँ से आया फार्मूला, उसके बारे में हम जानना सीख रहे हैं, फार्मूला मेकिंग सीख रहे हैं कि फार्मूला बनाना, कि फार्मूला किस तरह से हम बना सकते हैं। 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो फार्मूला जो है ये वाला इस सब में अप्लाई होगा, तो यह वाला लिख लीजिए कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस यही ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ हमें देखना है कि लाना क्या है, tan a लाना है, tan a लाना है तो फार्मूला होता है tan थीटा, तो यहाँ देखेंगे tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, तो देखेंगे यहाँ tan a बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है बी सी बटा आधार ए बी, तो बी सी बटा ए बी, तो यहाँ देखेंगे बी सी कहाँ है, तो बी सी, तो बी सी में हम कितना से भाग कर देंगे, ए बी से, तो ए बी से हम यदि भाग कर दें ए बी स्क्वायर से, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से भाग करने पड़े, यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, तो यहाँ भी दे दीजिए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर के बटा में ए बी स्क्वायर, इसमें भी कर दीजिए ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, तब बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिखेंगे या यही ए सी बटा ए बी, ए सी देखिए यहाँ से इस त्रिभुज में ए सी या ए सी यानी कर्ण बटा ए बी, कर्ण बटा ए बी यानी आधार, तो कर्ण बटा आधार, यहाँ देखेंगे कर्ण बटा आधार क्या गया, तो कर्ण बटा आधार,
देखिए तब यहाँ से फिर से देखिए AC बटा AB, लिख दीजिए यहाँ से रफ में AC अब बटा क्या है AB, तो लिखिए AB। तो AC बटा AB बराबर देख रहे हैं कि क्या है, AC क्या है, यही AC कर्ण, तो ऊपर लिख देंगे कर्ण अब बटा AB। AB देखिए त्रिभुज में क्या है आधार, तो आधार। अब देखेंगे कर्ण बटा आधार इस फार्मूला में, तो आधार बटा कर्ण तो है, तो कॉस का उल्टा हो जाता है, कॉस A का उल्टा हो जाता है सेक A, तो उलट जाता है, कर्ण ऊपर चला जाता है और आधार नीचे आ जाता है। ठीक है, तो कर्ण बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा सेक A। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर सेक A, उसके वैल्यू का स्क्वायर है तो सेक A के वैल्यू का स्क्वायर, बराबर का निशान है तो बराबर का निशान BC बटा AB। देखिए यहाँ से ये वाला BC बटा AB, तो BC कौन है, तो BC है लंब, तो लिख दीजिए लंब अब बटा AB, और AB देखिए यहाँ से AB क्या है आधार, आधार। अब देखिए लंब बटा आधार कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लंब बटा आधार tan A, तो हम यहाँ इसके बदले में क्या लिख सकते हैं tan A, तो यहाँ BC बटा AB स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे tan A, अब BC बटा AB का स्क्वायर है तो tan A के वैल्यू का होल स्क्वायर, प्लस का निशान है तो प्लस, यह एक मरतबे कटा है तो एक। अब यहाँ से हम लिखेंगे या सेक A का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर A, बराबर का निशान है तो बराबर tan A का होल स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर A, प्लस का निशान है तो प्लस। ये वाला हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से बच गया 1, तो रखेंगे 1। अब हमें जो फार्मूला हम बनाना चाहते थे वही फार्मूला हमें बन के आ गया। देखिए यहाँ से सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A, सीधा कर दी, इसको सीधा कर सकते हैं आप। इसको पहले 1 लिख दीजिए, फिर प्लस के निशान से प्लस, हाई tan स्क्वायर बाद में लिख दीजिए, तो tan स्क्वायर A, हाई बराबर के निशान है तो बराबर, इधर सेक स्क्वायर A है तो लिख दीजिए इधर सेक स्क्वायर A। तो आ गया फार्मूला, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A, यह वाला फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A सिद्ध हो गया। लिख दीजिए यहाँ सेकेंड पार्ट भी हमने सिद्ध कर दिया, हेंस्ड प्रूव्ड। ठीक है, तो आप 2 नंबर फार्मूला किस प्रकार से 2 नंबर फार्मूला का उत्पत्ति हुआ है उसके बारे में आपने गहन अध्ययन किया। और चलिए 3 नंबर फार्मूला जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसेक स्क्वायर A, यह फार्मूला कहाँ से आया है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से हम देखेंगे, लेना तो चूँकि है सब में वही, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 नंबर, सब में यही लगाना है पैथागोरस प्रमेय। तो पैथागोरस प्रमेय क्या है, AC स्क्वायर, तो लिख दीजिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस क्या दिया है AB स्क्वायर, तीनों पार्ट में यही लगेगा फार्मूला पैथागोरस प्रमेय का। अब हमें फार्मूला में देखना है कि कॉट A लाना है, कॉट A लाना है, तो हम कॉट A लाना है तो इधर देखेंगे कि कॉट A का फार्मूला होता है, तो tan का उल्टा होता है कॉट A, तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट A, तो इसे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ आप देखिए tan A का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है कॉट A, और tan होता है लंब बटा आधार, तो कॉट जब इसका उलट जाएगा तो आधार भी ऊपर चला जाएगा और लंब भी नीचा आ जाएगा, तो कॉट A बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब, तो यहाँ देख रहे हैं कि लंब क्या है BC,
बटा आधार क्या होना चाहिए, ए बी। तो देखेंगे बी सी कौन है इसमें, तो बी सी यह है, और लंब अब बटा आधार, आधार क्या होना चाहिए, ए बी। तो हम क्या करेंगे, ए बी से दोनों तरफ भाग करेंगे, कि लिखेंगे ए बी से तो भाग हो ही गया, हमें लाना है कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार क्या है, ए बी, तो आधार ए बी यहाँ है, अब बटा लंब, लंब क्या है, बी सी। तो यहाँ बी सी, तो चलिए यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से भाग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, चलिए बी सी स्क्वायर से भाग देते हैं इसमें, तो ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बराबर दोनों साइड बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से चलिए देखते हैं, इसे हम एक टर्म और लिख सकते हैं आसानी भाषा से समझ में आने के लिए। ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर है, तो हम इसके पूरे को क्या लिखेंगे, ए सी बटा बी सी, तो ए सी बटा बी सी, अलग अलग स्क्वायर था तो हम इकट्ठे स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। बराबर का निशान है तो बराबर, यह क्या है बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया 1, प्लस है तो प्लस, यहाँ ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए यही वाला लिखेंगे, या ए सी बटा बी सी, यहाँ से देखिए ए सी, यह वाला ए सी अब बटा है बी सी, यह वाला बी सी, तो ए सी क्या हो गया कर्ण बटा बी सी, तो ये ए सी हो गया कर्ण, ए सी क्या हो गया कर्ण बटा बी सी क्या हो गया यहाँ से लंब। अब यह वाला देखेंगे कि कर्ण बटा लंब इसमें कहाँ है, तो कर्ण बटा लंब, तो यहाँ से देखिए कर्ण या साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट, कोसेक ए, साइन का उल्टा होता है कोसेक ए, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, अब बटा लंब नीचे आ जाएगा। तो इसे हम अभी मिटा देते हैं, फिर से समझाते हैं आपको। अब यहाँ से देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि यह वाला पार्ट ए सी बटा बी सी दिया है, तो लिख दीजिए यहाँ से रफ में समझाने के लिए, ए सी बटा बी सी, फिर से मिटाते हैं, ए सी बटा बी सी, देखिए यहाँ से यही वाला ए सी बटा बी सी, यह वाला लिख रहे हैं ए सी बटा बी सी समझाने के लिए। ए सी इस त्रिभुज में देखिए ए सी क्या है कर्ण है, तो लिखेंगे कर्ण बटा बी सी, देखिए ऐसे त्रिभुज में बी सी क्या है लंब है, तो लिख देंगे लंब। अब देखेंगे कि कर्ण बटा लंब इस फार्मूला में कौन किस चीज़ का है, कौन सा कॉस का है कि टेन का है कि साइन का है। तो देखिए कर्ण बटा लंब जो होता है ना वह साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए साइन ए का उल्टा कोसेक ए है, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा उलट जाएगा, अब बटा लंब नीचे आ जाएगा। हमें यही तो आ रहा था ए सी बटा बी सी यानी कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब क्या होता है कोसेक ए, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक ए, तो ए सी बटा बी सी किसके बराबर है कोसेक ए, तो यहाँ हम रखेंगे ए सी बटा बी सी बराबर कोसेक ए, और चूँकि उसके वैल्यू का होल स्क्वायर है तो कोसेक ए उसके वैल्यू का होल स्क्वायर, यहाँ बराबर का निशान है तो बराबर, ये वाला तो आप लोग समझ गए, चलिए इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ से दिया है 1 है तो 1
प्लस है तो प्लस ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। फॉर्मूला यहाँ त्रिभुज में देखिए ए बी क्या है, आधार, तो लिख दीजिए ए बी आधार, यहाँ से लिख दीजिए ए बी, यह वाला ए बी बटा बी सी दिया है, बी सी। तो ए बी देख रहे हैं किस में, इस त्रिभुज में, तो देखो ए बी, तो ए बी क्या है आधार, ये वाला बटा है तो बटा बी सी, और बी सी देखिए बी सी क्या है लंब, यहाँ से लिख दीजिए लंब। अब आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब देखेंगे किसका फॉर्मूला होता है, तो देखिए tan को उल्टा होता है लंब, tan को उल्टा क्या होता है कॉट, तो tan को उल्टा होता है कॉट ए, तो आधार ऊपर चला जाएगा अब बटा लंब नीचे आ जाएगा। यही तो ए बी बटा बी सी किसके बराबर है, आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब किसके बराबर है कॉट ए, तो यहाँ ए बी बटा बी सी की जगह पर रखेंगे कॉट ए, और कॉट ए के वैल्यू का होल स्क्वायर है यहाँ, तो होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक स्टेप लाएंगे, कहेंगे या यही वाला कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, कॉट ए का होल स्क्वायर तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। और हमें तीसरा जो फार्मूला था, तीसरा फार्मूला भी सिद्ध हो गया। यही तीसरा दिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हेंस्ड प्रूव्ड। तो आपको मैंने क्या बताया, तो मैंने आपको फार्मूला बनाना सिखाया कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला किस प्रकार से उत्पत्ति होती है। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यह फार्मूला किस प्रकार से हमारे पास उत्पत्ति होके आती है। और तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, यह फार्मूला कहाँ से किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, इसके बारे में हमने फुल जानकारी आप लोगों को दे दिया। आप इसी तरह से फार्मूला मेक बनाना सीख गए। चलिए इसकी जो प्रश्नावली है 8.4, इसमें अभी बहुत सारा फार्मूला अप्लाई होना बाकी है। कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, चलिए उस फार्मूला के बारे में भी हम थोड़ा बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं। देखिए इसकी कुछ और फार्मूला है, चलिए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे फार्मूला है 1 बटा साइन ए, और 1 बटा साइन ए बराबर फार्मूला होता है कोसेक ए। ठीक है, पहला फार्मूला हुआ। अब यदि इसका हम दूसरा फार्मूला जाने, कोसेक ए का मान जाने कि चलिए भाई कोसेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1 बटा साइन ए बराबर कोसेक ए, और कोसेक ए बराबर यदि निकालना हो मान तो क्या करेंगे, यहाँ से इसके बटा में हमें कुछ नहीं है, मतलब जानते हैं क्या है, एक छुपा हुआ है, इस एक से इस एक को गुना, इसको इससे गुना, तिरछा तिरछी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक से एक में साइन ए से गुना कर रहे हैं कोसेक ए में, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोसेक ए, बीच में बराबर का निशान है तो बराबर देने से क्या देखिए, एक से एक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक। हमें कोसेक ए का तो मान मालूम है, 1 बटा साइन ए होता है, तो कोसेक ए का मान मालूम है, तो हमें क्या निकालना है साइन ए, तो साइन ए निकालना है, तो साइन ए हम रहने देंगे, तो साइन ए हमें क्या करेंगे, यहाँ से रहने दीजिए, साइन ए बराबर है तो बराबर देने से क्या दिए हैं एक, बराबर के बाएं साइड साइन ए के साथ कोसेक ए गुना में है, इधर आए तो कोसेक ए भाग में, तो कोसेक ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 बटा साइन ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर, 1 बटा साइन ए बराबर कोसेक ए, और कह सकते हैं कि 1 और साइन ए बराबर होता है 1 बटा कोसेक ए, उल्टा होता है ए। तो यह पहला था, पहला का ही पहला पार्ट। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है सेक ए,
कॉस ए बराबर क्या होता है 1/sec ए। यदि मान चाहिए इसका sec ए का मान चाहिए तो क्या लिखेंगे sec ए बराबर, तो sec ए का उल्टा हो जाएगा 1/cos ए। ठीक, इसी तरह से 1 2 तीसरा होता है cot ए, तो cot ए बराबर होता है 1/tan ए। तो इसका पहला निकल के आएगा tan ए का, tan ए बराबर होता है 1/cot ए, एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर्मूला दिया है यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो इससे हमें दो फार्मूला निकलेगा। एक तो हमें cos ए का मान चाहिए तो हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर ए बराबर, दाहिने साइड क्या दिया है 1, बराबर के बाएं साइड प्लस का sin स्क्वायर ए, दाहिने साइड ले जाइए तो माइनस का sin स्क्वायर ए। तो एक तो फार्मूला निकल के हमें यह आ जाता है। फिर यदि हमें sin ए का मान चाहिए sin स्क्वायर ए का, तो लिखेंगे कि sin स्क्वायर ए बराबर है, तो बराबर दाहिने साइड क्या दिया है 1, बराबर के बाएं साइड प्लस में है cos स्क्वायर ए, तो दाहिने से ले जाइए तो माइनस का cos स्क्वायर ए। फिर यहाँ से फार्मूला यह निकल के आ जाती है। तो एक फार्मूला याद रहेगा तो आप यहाँ से दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा फार्मूला है 1+tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। चलिए इस फार्मूला से भी हमें दो फार्मूला निकल के आएगा। तो यदि हमें tan ए का मान चाहिए तो क्या लिखेंगे, या tan स्क्वायर ए बराबर है, तो बराबर दाहिने साइड क्या दिया है sec स्क्वायर ए, बराबर के बाएं साइड देखिए ये 1 प्लस में है, देने से ले जाइए तो 1 माइनस में। तो एक फार्मूला यह निकल के आया। ठीक, अब एक और फार्मूला हमें यदि यहाँ 1 का मान चाहिए तो लिखेंगे 1 बराबर, देने से क्या दिया है sec स्क्वायर ए, बराबर के बाएं साइड देखिए प्लस में है tan स्क्वायर ए, दाहिने से ले जाइए तो माइनस का tan स्क्वायर ए। तो फिर से यहाँ में एक फार्मूला यह निकल के आ जाती है। तीसरा दिया है हमें फार्मूला कि cot स्क्वायर ए प्लस 1, cot स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर ए। यदि हमें cot ए का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसको रखेंगे, बाद बाकी को भेज देंगे। तो cot ए का मान चाहिए तो रखेंगे, cot स्क्वायर ए को रहने देंगे, बराबर है देने से क्या दिया है cosec स्क्वायर ए, बराबर के बाएं साइड 1 प्लस में है, देने से ले आइए तो माइनस का 1। एक फार्मूला हमें यह निकल के आ जाता है। अब हमें यदि 1 का मान चाहिए तो क्या कह सकते हैं कि 1 बराबर, देने से क्या दिया है cosec स्क्वायर ए, बराबर के बाएं साइड cot स्क्वायर ए प्लस में है, देने से ले जाएंगे तो माइनस का cot स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला हमें यह से निकल के आ जाते हैं। यानी एक फार्मूला से आप 2 निकालें, फिर इस दूसरे फार्मूला से फिर 2 निकालें, फिर इस तीसरे फार्मूला से फिर 2 फार्मूला निकालें। इस तरह से हमें त्रिकोणमिति के फार्मूला आ जाती है और आप लोग इसे याद कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।